बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। क्लास 10 जो है उसकी जो नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी जो पिछली वीडियो है 1.1, 1.2, 1.3 वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके जितने भी पार्ट हैं हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन होंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स, जो कि है सपोज करें कि z इज़ इक्वल टू है x प्लस वाई आयोटा। इसमें ये जो बगैर आयोटा के वैल्यू आ रही है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं z का। इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ इस तरह से z। और ये जो आयोटा के साथ वैल्यू आ रही है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको आई एम से जाहिर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मतलब आपने पहले ये जो भी गिवन होगा इसको सिंप्लीफाई करना है। आयोटा के बगैर जो होगा वो रियल पार्ट होगा और आयोटा के जो साथ आएगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। सिर्फ इतना सा काम करना है और मेन हमारा फोकस इसकी सिंप्लीफिकेशन पे होगा। सबसे पहले देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 8 माइनस 3 आयोटा और होल का आर स्क्वायर। हम सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको z के इक्वल, और z इज इक्वल लिख लेते हैं जी 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब सिंपली आपने होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है और इसको ओपन कर लेना है। होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन कर सकते हैं 8 होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय b। a की जगह पे हमारे पास 8 है और b की जगह पे हमारे पास 3 आयोटा है, मतलब यहाँ पे 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा राइट कर लेंगे। अब 8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो होगा जी 64, और यहाँ पे स्क्वायर के नीचे दो वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर लेंगे और आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर 9 होगा और आयोटा का हम यहाँ पे ऐसे स्क्वायर राइट कर लेंगे। फिर माइनस का माइनस से आएगा, 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 16 मिल जाएगा, और 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारे पास 48 आयोटा आंसर आ जाएगा जी। फिर आप 64 को एज इट इज़ लिखेंगे और प्लस 9 हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है ना वो इक्वल होता है -1 के, तो इस जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख ली। फिर -48 आयोटा इज इक्वल 64, और प्लस को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आंसर आएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आंसर आएगा, और -48 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 64 में से आप 9 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास होगा जी 55। ये इन दोनों को माइनस करके आंसर आ गया 55 और आगे है -48 आयोटा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो आप देखें जी, रियल इसमें है 55, इसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट इसका होगा -48। तो आपने इस तरह से लिख देना है जी, हेंस रियल पार्ट ऑफ z, इसको मैथमेटिकली इस तरह आर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास 55, और इमेजिनरी पार्ट कॉमा लगा के आप लिख लें जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास होगा -48। इसमें आयोटा नहीं लिखना क्योंकि वो पार्ट पूछ रहा है, लिहाजा इसके साथ वाला हिस्सा जो है ना वो आपने लिखना है। तो ये जी रियल पार्ट 55 है और इमेजिनरी पार्ट -48 है। अब इसका हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखें जी, हमारे पास है दूसरा एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 + 3 आयोटा और इसके ऊपर पावर है -1। तो सबसे पहले ये जो पावर माइनस है इसको हम प्लस बनाएंगे। उससे भी पहले हमने यूँ करना है, इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, और z हमारे पास है जी 5 + 3 आयोटा और इसके ऊपर पावर है -1। पावर को प्लस करने के लिए हम यूँ करते हैं जी, इसको नीचे ले आते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे होगा जी 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नंबर जो है नीचे आ जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/5 + 3 आयोटा, और इस सारे के ऊपर जो है ना वो पावर 1 आनी है। 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होता। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे आ रहा है जी आयोटा वाला नंबर,
तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका लेना है कॉन्जुगेट। 5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 5 - 3 आयोटा। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 आयोटा, इसका ये कॉन्जुगेट था। और नीचे भी आपने 5 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 5 - 3 आयोटा को। कॉन्जुगेट लेके आपने डिवाइड भी कर देना और मल्टीप्लाई भी कर देना। फिर आप लिखेंगे z इज़ इक्वल, अब ये देखें ये 1 है बाहर, 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, और 1 जब -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा आएगा। मतलब आंसर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको देखें तो ये एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला लगेगा इस पर a² मतलब 5 का होल स्क्वायर और -b² मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग गया इस पर। फिर आप लिखेंगे जी z इज़ इक्वल 5 - 3 आयोटा अपनी जगह पे, 5 - 3 आयोटा, और ओवर में हमारे पास 5 का स्क्वायर जब टेक करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 - 3 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो होगा जी 9। इस 3 का स्क्वायर टेक करेंगे 9 और साथ में आयोटा आ रहा है तो इसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो एज इट इज़ लिखी जाएगी 5 - 3 आयोटा एज इट इज़, और ओवर में हमारे पास है जी 25 और -9। इस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1। इसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं z इज़ इक्वल टू 5 - 3 आयोटा एज इट इज़, और ओवर में यहाँ पे देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब हम राइट कर सकते हैं 25 + 9। तो z इज़ इक्वल टू 5 - 3 आयोटा, और 25 में आप 9 को प्लस कर लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 34। अब ये जो 34 है दोनों के नीचे इकट्ठा है, कॉमन है इन दोनों का, इन दोनों के नीचे अलग-अलग कर लेना है। मतलब आप लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 5/34 और -3/34 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो 5/34 होगा और इमेजिनरी पार्ट -3/34 होगा। तो आपने लास्ट पे लिख देना इस तरह से, हैंस रियल पार्ट ऑफ z जो है वो होगा 5/34 और इमेजिनरी पार्ट इसका ऐसे नीचे राइट कर दें। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास होगा -3/34। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास है 4 - 5 आयोटा और उसके ऊपर होल के ऊपर है -1। सेम सेकंड वाले पार्ट की ही तरह है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल। z इज़ इक्वल टू 4 - 5 आयोटा और इसके ऊपर होल के है जी -1। तो आप देखें जी इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लेंगे, और इसको पॉजिटिव करने के लिए आप यूँ कर सकते हैं जी 1/, ऊपर से जब ये नंबर नीचे आएगा पावर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 4 - 5 आयोटा और होल के ऊपर पावर आनी है +1, जो कि लिख लें तो भी ठीक है, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है जो कि होगा 4 + 5 आयोटा। इसके साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट जो है ना ये 4 + 5 आयोटा, हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी। इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं आप। ये किस लिए करना होता है ताकि आयोटा नीचे से ख़त्म हो जाए। 1 मल्टीप्लाई हो गया कोई इफेक्ट नहीं करेगा, 4 + 5 आयोटा एज इट इज़। नीचे हम फार्मूला लगाएंगे जिसके मुताबिक इसको लिख सकते हैं 4² - 5 आयोटा होल स्क्वायर। फिर जी आपने 4 + 5 आयोटा को एज इट इज़ लिख लेना है, और ओवर में 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास होगा 25, और आयोटा का स्क्वायर जो है ना ये हमारे पास है आयोटा स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये लिखा जाएगा जी z इज़ इक्वल 4 + 5 आयोटा और ओवर में 16 - 25। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं होती है -1। तो z इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा और डिवाइड बाय 16। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 मिल जाता है हमें। अब आपने 16 को 25 में प्लस कर लेना है
और हमें आंसर मिल जाएगा 41। ठीक है जी, ऊपर वाले को एज इट इज़ इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 41। नेक्स्ट स्टेप, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब ये 41 था इकट्ठा, ठीक है, दोनों के नीचे इकट्ठा है, इसके नीचे हम अलग-अलग कर लेंगे, मतलब 4 के नीचे भी 41 अलग कर लेंगे और 5 के नीचे भी 41 अलग कर लेंगे। जब ये अलग हो जाए, अगर इनकी कटिंग होती हो तो करवा लेनी है, अगर नहीं होती तो आपने जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देना। तो आपने लास्ट पे लिखना है जी हैंस इसका रियल पार्ट जो है ना वो होगा हमारे पास 4/41 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास होगा, इमेजिनरी पार्ट आप z लिखेंगे, वो हमारे पास होगा 5/41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 4 देखें जिसमें हमारे पास है 4 - 3 आयोटा और होल के ऊपर पावर है -2। अब पावर थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है, माइनस के लिहाज से। z आपने इसको लेट कर लेना है, z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा और होल के ऊपर आ रही है पावर -2। सेम पावर को प्लस करने के लिए आपने यूँ करना है कि इसको नीचे मूव करवा लेना, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे ये जब मूव होगा तो इसकी पावर जो है ना +2 हो जाएगी। अब आपने करना ये है कि इस 2 को पहले सिंप्लीफाई करना है, मतलब होल का स्केयर आ रहा है तो लिहाजा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। फार्मूले के मुताबिक इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्केयर प्लस 3 आयोटा का होल स्केयर और -2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। ये हमारे पास फार्मूला लग गया a² प्लस b² -2ab। नेक्स्ट स्टेप में आप 4 का जब स्केयर लेंगे तो 16 हो जाता है और 3 का जब आप स्केयर लेंगे तो वो 9 होगा और साथ में इसके आयोटा का स्केयर भी आ जाना है और इन तीनों ने मल्टीप्लाई होना है। 2 4 से होगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 24 और आयोटा। तो z इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/16 प्लस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होगी -1 और -24 आयोटा जो है ना इसके साथ एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 1/16 और ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -9 आंसर आ जाएगा और -24 आयोटा। फिर आप लिखेंगे z इज इक्वल 1/16 में से आप जब 9 माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस करके हमें मिल जाएगा 7, ठीक है जी, और -24 आयोटा। अब सेम वही काम जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हम जो है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और नीचे डिवाइड भी कर लेंगे। तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 × 7 प्लस 24 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा और नीचे भी आप लिख लेंगे 7 माइनस 24 और मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 24 आयोटा। अब आपने 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो आंसर होगा 7 प्लस 24 आयोटा और ओवर में नीचे दोनों का स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, मतलब बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे z इज इक्वल 7 प्लस 24 तो मौज में है, ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे और ओवर 7 का स्क्वायर होगा 49 और -24 का स्क्वायर अलहदा होगा और आयोटा का स्क्वायर अलहदा होगा। 24 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आंसर आएगा 576 और साथ में बेटा जी होगा आयोटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा और ओवर में हमारे पास 49 एज इट इज़ और -576 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हम जानते हैं -1 होगी और ये देखिएगा ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और फिर इन दोनों को भी हम प्लस कर लेंगे तो आंसर इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 625। 7 प्लस 24 आयोटा और डिवाइडेड बाय, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 625। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि इन दोनों के नीचे 625 को अलग कर देंगे, मतलब हम लिख सकते हैं z इज इक्वल 7/625 प्लस 24/625 आयोटा जो है। अब आपने इसमें मेन काम तो ये था कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना था, तो बड़ी आसानी से अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। इसका जी रियल पार्ट होगा 7/625 और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ वैल्यू होगी, ठीक है जी, वो हमारे पास देख सकते हैं 24/600
25 है जी। तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, जिसमें हमारे पास अनदर कम्प्लेक्स नंबर है डिवाइड की फॉर्म में, जिसमें लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा और होल के ऊपर पावर आ रही है -1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं जी z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा और डिवाइड में हमारे पास है 4 + 3 आयोटा और होल के ऊपर जो पावर है वो -1। अगर पावर माइनस की आ जाए और डिवाइड हो रही हो वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन हो, तो पावर बड़ी आसानी से प्लस हो सकती है। कैसे कि आपने इन दोनों को ना रिवर्स करना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना, ऊपर वाले को नीचे ले आना है, तो पावर का साइन प्लस हो जाता है। पावर जो मर्जी हो, पावर प्लस हो जाती है। मतलब आप इस स्टेप में यूं करेंगे 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया और नीचे ऊपर वाली वैल्यू आ गई 3 + 2 आयोटा और पावर जो है -1 की बजाय +1 होगी। और +1 जो है ना वो राइट कर लें, ठीक है, ना राइट करें फिर भी कोई मसला नहीं है, और ब्रैकेट भी ख़त्म कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो z इज इक्वल टू हमारे पास समझे +1 खत्म हो गया। अब सिंपली आपने ये करना है कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम आसानी से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं है। तो हमने यूँ करना है 4 + 3 आयोटा तो पहले से ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया है जो कि होगा 3 - 2 आयोटा, वो आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 3 - 2 आयोटा और डिवाइड 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। ये हमने इसके कॉन्जुगेट को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर 1 थी इसलिए छोड़ दी है। अब इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए क्या करेंगे, इस 4 को इन दोनों के साथ राइट करेंगे, मतलब 4 × 3 - 2 आयोटा और +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते रहे हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू को आगे वाली वैल्यू के साथ लिख लेते हैं और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है आगे वाली वैल्यू के साथ लिख लेते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नीचे अगर आप गौर करें तो फिर से आइडेंटिटी लग रही है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, मतलब हम राइट कर सकते हैं जी 3 होल स्क्वायर - 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब सिंपली आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिल जाता है, और इस 4 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाएगा -8 आयोटा, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 9 आयोटा, और ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, और साथ में इन दोनों का आयोटा भी है, वो भी बेचारा मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास है 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 मिलेगा, और -2 का भी स्क्वायर लेना है और आयोटा का भी स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा, और साथ में आयोटा का भी ये स्क्वायर राइट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 12 ये -8 आयोटा और +9 आयोटा है, मतलब प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा, और आयोटा मतलब +1 आयोटा आंसर आएगा। -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, और डिवाइड में हमारे पास है 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास है -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, तो z इज इक्वल टू 12 प्लस आयोटा, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस मिल गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आंसर आ गया, और 9 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आंसर आएगा। तो z इज इक्वल टू, और 12 में आप 6 को प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 18, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 18 और प्लस आगे आयोटा ओवर 9 में आप 4 को प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा 13। नेक्स्ट स्टेप में आपने 18 के नीचे 13 अलहदा कर लेना, और इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो आप समझें कि इसके साथ है 1, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, तो आप लिखेंगे 18/13 और +1/13 आयोटा। तो आप देखें जी रियल पार्ट इसका होगा 18/13 और इमेजिनरी पार्ट होगा 1/13। तो आपने इस तरह लिख लेना है जी, हैंस रियल पार्ट ऑफ z जो है वो इक्वल होगा 18/13 और इमेजिनरी पार्ट इसका z का होगा 1/13। ये इसका जी आंसर होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका 6 वाला पार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 माइनस एयोटा ओवर 2 प्लस एयोटा और होल के ऊपर पावर आ रही है -2। तो हस्बे मामूल सबसे पहले आपने इसका नाम रख लेना है जी z इज इक्वल 2 माइनस एयोटा ओवर 2 प्लस एयोटा और होल के ऊपर पावर है जी हमारे पास -2। तो सबसे पहले पावर माइनस की है, इसको प्लस कर लेते हैं। वो कैसे करना है, सिंपली आपने नीचे वाले को ऊपर ले जाना है 2 प्लस एयोटा और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे मूव करवाना है। तो इससे होगा ये कि पावर जो है ना ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी। अब दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो तरीका ये है कि आप माइनस ये जो पावर 2 आ रही है ना, इसको इन दोनों के ऊपर लैदा करें, ऊपर वाले का स्केयर लें, नीचे वाले का स्केयर लें। एक तो ये आपके पास ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, सारा आंसर निकाल लें, निकाल के एट दी एंड जो है ना ये स्केयर ले लें। दोनों वैलिड हैं, दोनों में से जो आपको बेहतर लगता हो आप कर लीजिएगा। मुझे आसान ये लग रहा है कि 2 माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आएगा उसका हम लास्ट पे जाकर स्केयर ले लेंगे जी। तो हम ऐसा करते हैं 2 प्लस एयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एयोटा। नीचे वाले का कॉन्जुगेट 2 प्लस एयोटा था, इसलिए ये मल्टीप्लाई हमने ऊपर भी कर लिया, और 2 माइनस एयोटा नीचे भी मौजूद है, इसका कॉन्जुगेट नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और होल का इस तरह से आपने स्केयर राइट कर लेना है। तो z इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2 को आप लिख लेंगे 2 प्लस एयोटा के साथ और प्लस एयोटा को आप राइट कर लेंगे 2 प्लस एयोटा के साथ, जिस तरह पिछले वाले पार्ट में हमने किया है। नीचे वही फार्मूला लग जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं 2 स्केयर माइनस एयोटा का होल स्केयर, और इसके ऊपर होल स्केयर लगाना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। नेक्स्ट आपने z इज इक्वल टू 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 4, और 2 को आप अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अयोटा होगा। अयोटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 अयोटा होगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा स्केयर होगा, और ओवर में 2 का स्केयर 4 होगा, और माइनस ये बनना है अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है जी -1, और होल का ऊपर स्केयर लगा लेना है। तो z इज इक्वल टू आप लिखेंगे 4, ये 2 अयोटा है, ये भी 2 अयोटा है, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम काइंड की वैल्यूज़ हैं, लिहाजा इनको आपने आपस में प्लस कर लेना है। 2 अयोटा और 2 अयोटा आंसर होगा 4 अयोटा, और प्लस अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो होती है -1 डिवाइडेड बाय 4। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1, और होल का ऊपर आ जाएगा जी इसके स्केयर। तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा -1, और ओवर में 4 में 1 प्लस किया तो 5, यहाँ पे हमारे पास आ गया होल का स्केयर। फिर आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 4 में से आप -1 करते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा 3, और 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, और होल का हमारे पास इस तरह से होगा स्केयर। अब ये जो होल का स्केयर है हमने ऊपर वाले के ऊपर अलहदा कर लेना है, नीचे वाले के साथ है अलहदा कर लेना है, ठीक है। और बाद में हम जो है ना इनका स्केयर ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा, यहाँ पे होल स्केयर, और ओवर में 5 का होल स्केयर। अब ऊपर फार्मूला लगा लेंगे, मतलब हम यूँ लिखेंगे 3 का होल स्केयर और प्लस 4 अयोटा का होल स्केयर प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अयोटा, फार्मूला लगा लिया हमने इस पर, और 5 का स्केयर टेक करेंगे तो वो होगा हमारे पास है 25। नेक्स्ट आपने लिखना है जी z इज इक्वल 3 का, जब हम इस 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 9, ठीक है जी। ये जो 3 है इसका स्क्वायर लिया हमने, 9 आंसर आ गया। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 होगा, और साथ में अयोटा स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे 9 प्लस 16 है अयोटा स्क्वायर, प्लस फिर आप इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 24। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 24 अयोटा, और ओवर में हमारे पास होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जी 25 है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे 25। फिर z इज इक्वल टू 9 प्लस 16, अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो होती है -1 प्लस 24 अयोटा एज इट इज़ ओवर 25। तो z इज इक्वल टू 9, और 16 को आप प्लस 16 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -16, और प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब आप 9 में से -16 करें तो आंसर हमें मिल जाएगा -7,
और प्लस 24 आयोटा और डिवाइड में हमारे पास होगा 25। तो z इज़ इक्वल टू आंसर आ गया 7/25, मतलब -7 के नीचे 25 अलहदा कर लेंगे और 24 के नीचे भी 25 अलहदा कर लेंगे। ये इसका जी रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो लास्ट पे आपने इस तरह से आंसर लिख देना है जी, हैंस इसका जी रियल पार्ट z का वो हमारे पास होगा -7/25 और इमेजिनरी पार्ट इसका वो हमारे पास होगा 24/25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपके सामने पार्ट नंबर 6 का अल्टरनेट मेथड जो है ना शो करने लगा हूँ, जो मैं पीछे जिक्र कर रहा था कि ये हमारे पास है, इसको हमने z के इक्वल लेट किया, पावर जो है ना प्लस की सेम एज इट इज़ यहाँ पे। इसके बाद जो नया काम हुआ है वो ये है कि मैंने इसकी 2 प्लस एयोटा के ऊपर पावर 2 अलहदा कर दिया, 2 माइनस एयोटा के ऊपर भी पावर 2 अलहदा कर दिया। अलहदा करने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर भी फार्मूला लगा दिया और नीचे भी हमने फार्मूला लगा दिया। ऊपर लग गया यहाँ पे प्लस होने की वजह से a² प्लस b² प्लस 2ab और नीचे फार्मूला लगेगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है जी। फिर आपने 2 का स्क्वायर किया, 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा होगा। इसी तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा और 2 2 जार होगा 4 और फिर आयोटा जो है। इसी तरह से ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम जानते हैं -1 होगा, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखेंगे। फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -1 होगा, इसी तरह प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा। 4 में से 1 होगा तो 3 माइनस होने के बाद, और 4 में से 1 माइनस होने के बाद 3 आ जाएगा। और इसमें नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि नीचे वाले का लिया हमने कॉन्जुगेट, जो कि होगा 3 प्लस 4 आयोटा, हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इस 3 को इस सारे के साथ लिखा है और प्लस 4 आयोटा को भी इस सारे के साथ लिखा है। लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर आ गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। इसी तरह से 4 आयोटा को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा और 4 आयोटा को 4 आयोटा से किया तो 16 आयोटा स्क्वायर। नीचे जो है ना हमने फार्मूला लगा दिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में होने की वजह से ये बन गया था 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर जो है ना 16 होगा। आयोटा का स्क्वायर जो है ना ये आयोटा स्क्वायर, ये तो वही पुरानी बात है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इस 12 आयोटा को 12 आयोटा में ऐड किया और वो हमारे पास 24 होगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। ये जी आपके पास ये सामने शो हो रहा होगा, तो ये 24 हो गया और ये -1 है। तो अब ये जो 16 प्लस का है और ये -1 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया और जो पीछे आयोटा स्क्वायर था उस जगह पे हमने -1 पुट किया, ये मल्टीप्लाई हुआ और ये प्लस हो गया। इन दोनों को ऐड किया 24 और ये जो 9 है, 9 में से आप 16 माइनस करेंगे तो -7 होगा और 25 इन दोनों के नीचे वही पुरानी बात अलग-अलग कर दिया। अलग-अलग करने के बाद आपने देखा कि -7/25 इसका रियल पार्ट है और 24/25 जो है ना ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस क्वेश्चन का 7 वाला पार्ट करते हैं, जो कि इसका लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें हमारे पास है 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा और होल का आ रहा है जी स्क्वायर। अगेन आपने इसका सबसे पहले नाम रख लेना है z और 1 - 2 आयोटा एज इट इज़ लिख लेना और ओवर में है 1 प्लस आयोटा और होल का है जी यहाँ पे स्क्वायर। अब आप वही पुराना वाला तरीका, दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे, उनमें से जो आपका दिल करता है वो लगा लें। हम जो है यही करने लगे हैं कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है ना हम एंड पे जाके स्क्वायर ले लेंगे। तो उसके लिए नीचे वाले का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा, ये है जिसका कॉन्जुगेट। हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का ऐसे होल स्क्वायर भी लग जाएगा। अब आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को इन दोनों के साथ लिख लेना है 1 × 1 माइनस आयोटा और -2 आयोटा को भी आपने इन दोनों के साथ लिख लेना है 1 माइनस आयोटा और ओवर में हमारे पास है जी ये बन गया a² माइनस b² और होल का यहाँ पे स्क्वायर। फिर आपने z अगेन लिखना है, 1 को आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 मिल जाएगा, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा मिलेगा, -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा मिलेगा और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2 आयोटा स्क्वायर और ओवर में 1 का स्क्वायर 1,
एयोटा का यहाँ पे इस तरह स्क्वायर बन जाएगा, होल का हम अगेन जो है ना ये स्क्वायर लगा लेंगे। नेक्स्ट जो है z इज इक्वल टू ये 1 माइनस एयोटा और -2 एयोटा मिलके बन जाएंगे -3 एयोटा और +2, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम राइट कर सकते हैं -1 और ओवर में 1 माइनस अपनी जगह पे एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हम जानते हैं -1 होती है और होल का यहाँ पे अगेन आप स्क्वायर राइट कर लेंगे। तो फिर आप लिखेंगे जी z इज इक्वल टू 1 -3 एयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और साइन भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मिल जाएगा -2 और 1 + 1 हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा और होल का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 1 में से -2 करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा और -3 एयोटा जो है ना एज इट इज़ और 1 में 1 ऐड करेंगे 2, होल का यहाँ पे अगेन जो है ना ये स्क्वायर राइट कर लेंगे। अब हमने ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा कर लेना और नीचे वाले का भी स्क्वायर जो है ना वो अलहदा कर लेना है। मतलब हम इस तरह से लिखेंगे -1 -3 एयोटा का होल स्क्वायर और ओवर में 2 का होल स्क्वायर। ऊपर फार्मूला लगाएंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, सेंटर में अगर माइनस हो तो 2 के साथ माइनस लगना होता है और इस वैल्यू के साथ माइनस है जो कि a है वो आपने इस तरह -1 लिखना है और आगे b की वैल्यू आपके पास है 3 एयोटा और डिवाइड में हमारे पास 2 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 4 होगा। तो z इज इक्वल, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे z इज इक्वल -1 का स्क्वायर हमारे पास होगा +1 और +3 का स्क्वायर टेक करेंगे वो 9 होगा और साथ में आ रहा है इसके एयोटा का स्क्वायर। इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, 2 × 1 = 2 होगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 6 एयोटा और ओवर में हमारे पास 4 होगा जी। नेक्स्ट आपने इस तरह से लिखना है जी, z इज इक्वल 1 अपनी जगह पे और +9 एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1 और +6 एयोटा एज इट इज़ और डिवाइड में हमारे पास 4 जो है ना वो भी एज इट इज़। तो फिर आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -9 हो जाएगा और +6 एयोटा और ओवर में 4। फिर आप z को अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, 1 में से -9 करेंगे तो -8 आंसर आएगा और +6 एयोटा और ओवर में 4। अब लास्ट स्टेप यही होगा कि आपने ये 4 अलग-अलग कर देना इन दोनों के नीचे, मतलब आप लिखेंगे z इज इक्वल टू -8/4 +6/4 और साथ में एयोटा। अब पिछले किसी पार्ट में इसकी कटिंग नहीं थी हुई लेकिन इस पार्ट में इसकी कटिंग हो रही है, लिहाजा करवा लेनी है। अब अगर आप देखें तो जी 4 × 1 = 4 होगा और 4 × 2 = 8 होगा, मतलब -2/1 टोटल आंसर आ जाएगा -2 और ये 2 के टेबल से कट होगा तो 2 × 3 = 6 होगा और 2 × 2 = 4 होगा, मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2 एयोटा। अब लास्ट काम जो हमारा ये था कि आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना था। तो रियल पार्ट इसमें हमारे पास है जी -2 और इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसका वो हमारे पास होगा 3/2। तो ये था जी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने थे। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की और उसके बाद हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बिलफर्ज किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।